बाबा, अब कैसे हैं? तकलीफ में कमी हुई? जल्द ठीक हो जाऊंगा, बहुत जल्द उठ खड़ा होऊंगा। शुक्र है रब का। अल्लाह करम करेगा। किसी शय की जरूरत हो शहीर से कहलवा दीजिएगा। क्या कर रहे हो गुजारो तुम? हमजा, हमजा जल्दी आओ। रुको। क्या हो गया? निकल जाओ, जाओ यहां से, जाओ। खुदा के लिए कुछ तो बताएं। एलची और तगल को बना दिया। कहा था ना मैंने तुम्हें। ये लो, पानी पियो, पी लो। ये सब कुछ हाइमा खातून की कारस्तानी होगी। भाड़ में जाए सब, जहन्नुम में जाए सब के सब मेरी तरफ से। नहीं, अपने गुस्से को काबू करो। गुस्सा करने वाला हमेशा नुकसान में रहता है। बस कर, तुझसे कह रहा हूं बस कर। हमें हार नहीं माननी। अपने जाबाजों को तैयार रखो और जिस लम्हे तुम्हारा भाई एक जरा सी भी गलती करे उसी वक्त तुम्हें अपने हक के लिए उठ खड़ा होना होगा। ये मत भूलना कि मलकुल मौत ने सरदार के खेमे को ताक लिया है। गले में एक कांटा सा अटक गया है नूरगुल। मैं निकल सकती हूँ, मैं उगल सकती हूँ। ऐसे कह रही हो जैसे हम पहली बार जुदा हो रहे आइकस। क्या मैं हमेशा इंतजार ही करूंगी बाबा के जाने के बाद उनके वापस आने का, उसके बाद होने वाले शौहर की वापसी का? ये बार बार की दूरियां मुझसे नहीं सही जाती। ये सब कब खत्म होगा? जब भी हमारे मिलन की घड़ियां करीब आती हैं कुछ ना कुछ हो जाता है नूरगुल। तुमसे वादा है इस दफा बहुत जल्द लौटूंगा मैं। हलब में क्या होगा ये तो खुदा ही बेहतर जानता है, लेकिन तुम अपनी आंखों से देखोगे कि नई सरजमीन पर पहली शादी हमारी होगी। नकारे वाले शाहीना और नूरगुल की शादी के नकारे बजा बजाकर आसमान सर पर उठा लेंगे। कबीले वाले ये कहेंगे कि दुनिया की सबसे खूबसूरत और हसीन लड़की को सब देखते ही रह गए और नूरगुल ले उड़ा। उस रोज तुम इतनी हसीन लग रही होगी कि कोई शहजादी भी तुम्हें देख ले तो हसद से जल मरे। बहुत अफसोस हुआ सुनकर कमांडर तितुश। वैसे अल्फाज तो मेरे दिल की तर्जुमानी नहीं कर सकते। मेरा दुख एक तुम ही समझ सकती हो एलेनोरा, क्योंकि तुम्हारे बाबा का कातिल भी मुसलमान था। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे, अपना ख्याल रखना। बहुत जल्द लौटूंगा मैं। खुदा हाफिज। तुम देखना अब ये कमानदार एक बड़ा सरफरोश बनकर उभरेगा एलेनोरा। इंतकाम तीतुस की जात में यही कमी थी। इंतकाम न हो तो एक कमानदार और एक आम सिपाही में कोई फर्क नहीं। बिसुल की मौत तीतुस के लिए एक मुआजिज़ा बनकर आई। खुदावंद बिसुल के गुनाहों को बख्श देगा यकीनन। तोहफे देख कर तो लगता है सुलेमान शाह ने अपनी खता मान ली है। मेरे आका सल्जुकों से मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं, मगर तुम्हारा काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं करतगर।
ये मत भूलना, सुबह तुम्हारी मोहलत खत्म हो रही है और उसके बाद सल्जूकों का ये जलाल तुम पर आग बनकर बरसेगा। किसी ख्याल में मत रहना, ये आग तुम्हें भी जला देगी कारातोइगर। ये कहने की जुर्रत कैसे की? ये हरगिज मत कहना कि ये सब सुल्तान की मर्जी से हो रहा है और उन कैदियों को सुलेमान शाह से छीन लाना तुम्हारे लोगों की बस की बात नहीं। नहीं, अगर जरा सी भी गैरत है तुम लोगों में तो सामान उठाओ और निकलो। हम मुंह से कुछ नहीं कहते, रवैये से बता देते हैं। सब क्यों खामोश है, सोचो। खुद बताओ, ऐसे बदला दिया जाता है अपने मोहसिनों को उनके एहसानों का? जो तुम्हें रोटी दे, छत दे, तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखें, उनके साथ क्या ऐसा सलूक करते हैं खानदानी लोग? मैं याद रखो, उस पर डोरे डाले तो कबीले में तलवारें जल जाएंगी। सुना तुमने? अब चली जाओ यहां से। हलीमा, हलीमा। शहनाज, क्या कह रही थी उससे? जो उसे सुनने की जरूरत है। उसे क्या जरूरत है क्या नहीं, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। मैं कबीले में अमन देखना चाहती हूँ। उसे शुरू में ही सब कुछ बता देना चाहिए था। वाह 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 वाह, एक सरदार की बेटी को रिवायतें भी नहीं मालूम। उसे कबीले के बड़ों ने पनाह दी है, वही फैसला कर सकते हैं। अक्ल ठिकाने रखना आइंदा शहनाज, वरना सुलेमान शाह के गैज़ो गज़ब से खूब वाकिफ हो तुम। क्या हुआ? काम करो अपना। अर्तगल अपने साथियों के साथ सफर में है। इंसाफ मिलेगा, इंसाफ अल्लाह की अदालत से। कहां जा रहे हैं वो लोग? हलब। इंतकाम मेरा है, मैं अपने हाथों से लूंगा। तुम्हें मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा तीतुस। इसकी वजह? इस इलाके पर मेरी हुक्मरानी है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हुक्म चलेगा। अगर किसी को मालूम हो गया कि मैंने तुम्हारा साथ दिया है तो बहुत ज्यादा खुरेजी होगी, हमारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। वो आदमी मेरे भाई का कातिल है करातोइगर। मुझे वो जिंदा चाहिए हर हाल में। उसकी जान मैं अपने हाथों से लूंगा। फिक्र न करो मेरे दोस्त, उसे एक बछड़ी की तरह तुम्हारी कुर्बान गाह में पेश कर दूंगा मैं। कारातोइगर को राजी कर लिया है मैंने। बस वो चाहता है कि नोमान के ठीक होने तक उन तीनों पर हमारी नजर रहे। कुछ मालूम हुआ कि कौन है ये लोग? वो मर जाएगा लेकिन ये राज नहीं खुलेगा। वो कमबख्त इनके लिए इतना बेचैन हो रहा है तो यकीनन कोई खास लोग होंगे ही। हमें चाहिए कि हम इस मौके से फायदा उठाएं। मुझे याद फरमाया मेरे आका। अगर कोई और बात नहीं करनी तो जाकर आराम करो कुर्दुगलो। जी बेहतर। अरे
आखिर कब खत्म होगा ये जख्म आगा जान? इंशाल्लाह बहुत जल्द। लगता है जान लिए बगैर टलेगा नहीं। खुदा न करे आगा। मुझे हर चीज की इत्तला चाहिए। बेफिक्र हो जाए आका। हर शय रख ली है बाबा। तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। हम आज रात निकल जाएंगे। जख्म की फिक्र न कीजिएगा। आगा जान को देख के सीख लिया है मरहम पट्टी करना। हलीमा, परेशान न हो बेटा। जहां भी पनाह लेते हैं वहां से यूं ही निकलना पड़ता है। तो मसला क्या है? कोई मसला नहीं है बाबा, कोई भी मसला नहीं है। मुझे नहीं मालूम तुम किस उलझन में हो बेटा, मगर ये जगह मुख्तलिफ क्यों हो गई तुम्हारे लिए? कुछ छुपा रही हो बेटा मुझसे? बहुत थक गई हूँ बाबा, ऐसे भागते भागते बहुत थक गई हूँ। निकलना चाहती हूँ यहाँ से। किसी ऐसी जगह चले जहाँ हमें कोई ना पहचाने। समंदरों और सहराओं के पार कहीं चले, बस चले यहाँ से बाबा। बाबा, क्या हो गया मेरे बच्चे? क्या बात है? कोई साहब आए हैं, मिलना चाहते हैं। आने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखें। बाबा देखें, चाचा दमीर ने आप दोनों के लिए तलवार बनाई है। ये बहुत अच्छी तलवार बनाते हैं, सभी नहीं से बनवाने आते हैं। अरे नहीं, बस यूं ही वक्त गुजारने के लिए बनाई है। ये रख लो बेटा। शुक्रिया। किसी से जिक्र न करना बस। अर्तगल अभी मौजूद नहीं है तो आप लोगों को अभी निहत्ता नहीं होना चाहिए। हर वक्त साथ रखना ही नहीं। अब सुकून हो गया मुझे। अच्छा, मैं दुकान में हूँ, किसी भी वक्त कोई मसला हो मुझे फौरन खबर करना। चल। तुम इस बड़े शिकारी से बचकर भाग रहे थे ना? माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा मरज़तु फहुव यशफ़ीन। चलो बेटा, शाबाश। अब ठीक है, जाओ। कहां से तशरीफ लाएं और कहां का इरादा जनाब? न आगाज का इल्म, न मंजिल की खबर। और तुम? हलब जा रहे हैं। बहुत संभल कर रहना होगा तुमको। दरिंदों का रिस्क बनने से बचना। अंधेरे मोर्चों से तीर आते हैं, शबकों से बचना बेटा। आपका इसमें गिरामी जान सकता हूं? अंदलुस का हूं, इब्नुल अरबी। बच्चा मर चुका है। क्या लगता है तुम्हें मुसलमान दुनिया के किसी भी इलाके के हों, उनके मुकाबले में हमारे हाथ बहुत लंबे हैं? और ये भी जान लो करतोईकर, तुम उस्ताद आजम की दहलीज के कुत्ते न होते तो बहुत पहले मर चुके होते।
उनकी लाशें घोड़ों पर लादो और रवाना कर दो। आज के बाद इसी जबान में बात होगी कारातोयकर से। तमाम मुस्लिम दुनिया हथियार बंद हो रही है, हर तरफ कत्लेआम होगा और उनकी जली हुई लाशों की बू फैली हुई होगी।